हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। आज की जो वैकेंसी है वो नैनीताल बैंक की तरफ से है, जहाँ पे पोस्ट आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर की मिल रही है। वैकेंसी 25 है। 12th डिग्री पीजी पास अप्लाई कर सकते हैं। 85,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी है और 31 अगस्त से पहले आपको अप्लाई करना है। एज लिमिट यहाँ पे 21 से 48 ईयर्स रखी गई है और ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो नैनीताल बैंक की नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन प्रोबेशनरी ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, मैनेजर आईटी का चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्नातक वैकेंसीज अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अगर नैनीताल बैंक लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे ग्रेड 1 स्केल 1, आईटी ऑफिसर इन ग्रेड स्केल 1, आईटी मैनेजर इन ग्रेड स्केल 2, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन ग्रेड स्केल 2 यहाँ पे वैकेंसी मंगाई गई है। डिटेल ऑफ पोस्ट वैकेंसी एज सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सीरियल नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी, एज इन द ईयर्स एज ऑफ 31 जुलाई 2024, मिनिमम एंड मैक्सिमम यहाँ पे मेंशन की गई है इस टेबल में। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ इन ऑफिसर स्केल ग्रेड 1 20 वैकेंसी रखी गई है। मिनिमम एज 21 है और 32 मैक्सिमम एज है। आईटी ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रेड स्केल 1 की बात करें तो 2 वैकेंसीज है। टोटल 21 मिनिमम है और मैक्सिमम 32 है। मैनेजर आईटी साइबर सिक्योरिटी एंड ऑफिसर ग्रेड स्केल 2 की बात करूँ तो 2 वैकेंसी है। 25 मिनिमम मैक्सिमम 35 है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन ऑफिसर की बात करूँ तो 1 वैकेंसी है। मिनिमम 25 और 48 ईयर्स लिमिट रखी गई है एज की। Number of vacancy mentioned above in provisional may or vary according to the actual requirement of the bank. Bank reserves to right to cancel the requirement process partly or entirely at any time. तो ये कुछ नोट्स है। डिटेल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पे पीओ के लिए कैंडिडेट शुड हैव पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स इन with any discipline from a recognized University of India, Government of India or any equivalent qualification recognized as such for central government. एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कैंडिडेट हैविंग 1 to 3 एक्सपीरियंस इन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एनबीएफसी विल बी गिवन प्रेफरेंस। आईटी ऑफिसर सिक्योरिटी की बात करूँ तो ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीगेट 60% मार्क्स कैन अप्लाई। और यहाँ पे डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस एफ आई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मैंडेटरी नील है, डिजायरेबल है, जरूरी होनी कंपलसरी नहीं है। मैनेजर आईटी साइबर सिक्योरिटी में यहाँ पे जनरल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, मैंडेटरी और डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे टोटल 85,920 पर मंथ मिल जाएगा आपको पीओ के लिए। आईटी ऑफिसर्स के लिए भी सेम सैलरी है। मैनेजर आईटी साइबर सिक्योरिटी के लिए 93,960 सैलरी है विथ ऑल द पर्स, डियरल अलावेंस एंड अदर अलावेंस। इंटीमेट बॉन्ड यहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं। तो आपको ऑल ग्रेड्स के लिए यहाँ पे 3 लाख अमाउंट का बॉन्ड है, 2 ईयर्स के लिए, तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। 2 साल के लिए आपको से साइन करना है। हाउ टू अप्लाई सेक्शन में बात करें तो गाइडलाइन, डिटेल गाइडलाइन प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड्स यहाँ पे दी गई है। तो आपको इस एप्लीकेशन लिंक पे अब मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको यहाँ पे आना है, डायरेक्टली आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसके अप्लाई लिंक दे दूंगा। तो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म। फर्स्ट नेम डालना है, कंफर्म करना है, मिडिल नेम को भी कंफर्म करके लास्ट नेम कंफर्म कर देना है, फुल नेम डालना है एज पर टेंथ सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट नंबर, ईमेल आईडी कंफर्म कर देना है, ईमेल आईडी को सिक्योरिटी कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, डिटेल्स डाल देनी है आपको, अपनी 10-12 एक्सपीरियंस आपके पास जो भी है उसका प्रीव्यू करना है, अपलोड कर देना है, अपलोड कर देना है फोटोज, पेमेंट कर देना है। तो स्कैन आपका फोटोग्राफ ये डायमेंशंस का होना चाहिए, सिग्नेचर विद ब्लैकिंग होना चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं करना है, नॉर्मल सिग्नेचर करना है। तो दिस आर द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू अपलोड ड्यूरिंग योर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ऑल द पोस्ट के लिए यहाँ पे 1500 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो यू हैव टू कंसिडर दिस एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में ये मैंने अपने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसी लिंक के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। तो आपको पेमेंट भी उस एंड में आपको कर देना है और फिलिंग ऑल योर एप्लीकेशन डिटेल्स। तो डायमेंशन यहाँ पे मेंशन की कि आपके फोटो सिग्नेचर की क्या डायमेंशन होगी। स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे इसको स्कैन करके ले लेना है सब डॉक्यूमेंट्स। योर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी रजिस्टर अनलेस यू अपलोड अ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन एज स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे प्रोसीजर दी गई है, आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है।
नैनीताल बैंक के हिसाब से यहाँ पे प्रिंट आउट ऑफ कॉल लेटर यू हैव टू ब्रिंग ड्यूरिंग योर हैज टू बी डाउनलोड बाय द कैंडिडेट यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड obtained by the time of registration online application. Okay, without the above mentioned document the candidate will not be admitted to the examination center. तो आपको सब ये लेके जाना है. चॉइस सेंटर में यहाँ पे मेनली हर एक मेन सिटी को कवर किया गया है उत्तराखंड के और यूपी राजस्थान हरियाणा से. तो आप इस नियरेस्ट सेंटर में आपके चूज करके आप एग्जाम दे सकते हैं. यहाँ पे सिलेबस मेंशन की गई है. नेम ऑफ द टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स, वर्जन ओनली इन इंग्लिश है. तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं, ओनली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड. नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 40 मार्क्स ईच. मैक्सिमम क्वेश्चन विल बी 40 मार्क्स ईच एंड 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. मैक्सिमम मार्क्स भी 200 होगा और 145 मिनट ड्यूरेशन ऑफ द पेपर होगा. सिमिलरली फॉर द ऑफिसर आईटी मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटिंग के लिए भी यहाँ पे सिलेबस दी गई है एंड व्हाट यू हैव टू राइट. 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन. तो ये आपको ध्यान में रखना है. और अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट मेंशन की गई 31 अगस्त इज द लास्ट डेट टू अप्लाई. तो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है. कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट सबके पास पहुँचे और वो ऐसी इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट से मिस ना हो. धन्यवाद.